बात करें तो एसक्यूएल के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो हमने नोट्स में आपको बहुत लंबी लिस्ट दी हुई है बहुत सारे डेटा टाइप्स की, एंड इनफैक्ट बहुत सारे एडवांस डेटा टाइप्स भी होते हैं जिनके लिए हमने आपको काफी सारे लिंक्स दे रखे हैं। पर जनरली हम सारे के सारे डेटा टाइप्स को यूज नहीं करते। मोस्ट कॉमनली जो यूज डेटा टाइप्स हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इनमें से सबसे पहले हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप, थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेते हैं। सबसे पहला डेटा टाइप जिसकी हम बात करेंगे ये हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। जब भी हमें इस तरीके की चीजें स्टोर करानी होती हैं ABCD, जैसे किसी का नेम हो गया, या फिर लेट्स सपोज किसी का एड्रेस हो गया, या फिर मान लेते हैं किसी सिटी का नाम हो गया, किसी लोकेशन का नाम हो गया, किसी कंट्री का नाम हो गया, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जिसमें स्ट्रिंग्स यूज होने वाली है। स्ट्रिंग्स प्रोग्रामिंग के अंदर होती है A से लेकर Z तक या स्मॉल a से लेकर स्मॉल z तक। इस तरीके की चीजें अगर हमें स्टोर करवानी है तो उसके लिए हम अपने दो डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर और वैरकार। तो ये कैरेक्टर के लिए शॉर्ट है कैर और वैरकार। अब कैर और वैरकार दोनों ही 0 से 255 तक, मतलब टोटल 256 साइज की स्ट्रिंग को स्टोर करा सकते हैं। तो यहां पर उनका साइज हमें दिख गया, बट दोनों में एक डिफरेंस होता है कि कैरेक्टर क्या करता है, ये कैरेक्टर्स ऑफ फिक्स लेंथ स्टोर कराता है, जबकि वैरकार, वैर का मतलब है यहाँ पे वेरिएबल्स को स्टोर करा लेता है। इसका मतलब है कि अगर हमने लेट्स सपोज कोई कॉलम है, ये हमारा कॉलम 1 है और इसका डेटा टाइप हमने लिख दिया कैर, और कैर का हमने साइज लिख दिया 50। मैक्सिमम हम 256 तक लिख सकते हैं पर हमने लिख दिया 50। उसके बाद हमने लिखा है कॉलम 2, उसके अंदर हमने लिख दिया वैर कैर, और यहां पर भी हमने लिख दिया 50। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, जैसे यहां पर जैसे ही हमने 50 लिख दिया कैरेक्टर के अंदर, तो हमारी जो मेमोरी है कंप्यूटर की, जो हमारी डेटाबेस की फिजिकल मेमोरी यूज हो रही है कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर जाकर हमारे पास जो 50 बाइट्स के बराबर मेमोरी होगी, मतलब लेट्स सपोज इतनी मेमोरी है जो 50 बाइट्स के बराबर है, ये सारी की सारी रिजर्व हो जाएगी। चाहे हमें छोटी सी सिटी का नाम स्टोर कराना हो, लेट्स सपोज हमें सिर्फ पुणे स्टोर कराना है, तो PUNE पुणे हमारे लिए स्टोर हो गया, पर बाकी की जो खाली जगह बचेगी ऐसा नहीं है उसको कोई और आके यूज कर पाएगा, वो भी रिजर्व हो जाएगी। तो इस तरीके से इनएफिशिएंट प्रोसेस होता है मेमोरी के अंदर। जबकि वैरकार क्या करता है, वैरकार ये तो मैक्सिमम साइज उसने बता दिया, पर वैरकार सिर्फ उतनी जगह लेता है जितनी उसको जरूरत हो। तो वैरकार क्या करेगा, अगर पुणे है तो पुणे के हिसाब से मेमोरी के अंदर सिर्फ पुणे को स्टोर कराने जितनी जगह लेगा। अगर कल को मान लो हमें मुंबई को स्टोर कराना है तो फिर मुंबई को स्टोर कराने जितनी जगह लेगा, जिसमें हमारी मुंबई वाली जो स्ट्रिंग है वो आकर स्टोर हो जाए। बल्कि अगर ये कैरेक्टर होता क्या, तो कैरेक्टर में पूरी की पूरी जगह रिजर्व होती, चाहे कितनी भी चीजें हम स्टोर करवाएं तो उसमें हमारी एक्स्ट्रा मेमोरी वेस्ट हो जाती। इसीलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम वैरकार को यूज करें स्ट्रिंग्स को स्टोर कराने के लिए। दूसरा हमारा आ जाता है एक ब्लॉब। ब्लॉब को यूज किया जाता है बड़ी स्ट्रिंग्स को स्टोर कराने के लिए। जैसे अगर हमें किसी फाइल का डेटा स्टोर कराना है तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसके अंदर जो स्ट्रिंग का साइज है वो वैरकार से थोड़ा सा हमें बड़ा दिखेगा, 0 से 65535 के इक्वल। तो इट कैन स्टोर लार्ज बाइनरी ऑब्जेक्ट्स, और इसको हम इस तरीके से यूज करते हैं, हम लिखते हैं ब्लॉब और अंदर मैक्सिमम साइज डिफाइन कर देते हैं, जैसे हम कैर और वैरकार में करते हैं। उसके बाद हमारे न्यूमेरिक टाइप्स आ जाते हैं जिसमें इंटीजर आ जाता है। तो इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए हम इंट को यूज करते हैं। ये रेंज है कि कितनी से कितनी रेंज तक हम अपनी इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। तो हम नेगेटिव वैल्यूज भी स्टोर करा सकते हैं, पॉजिटिव भी स्टोर करा सकते हैं, और उसके लिए हम सिंपली लिखते हैं इंट। दूसरा आ जाता है हमारे पास टाइनी इंट। टाइनी इंट, इंट का भी छोटा वर्जन होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर इंटीजर में रेंज होती है टाइनी इंट में कि -128 से लेकर 127 तक स्टोर करा सकते हैं, और इसको ऐसे यूज करते हैं। फिर जैसे टाइनी इंट होता है वैसे मीडियम इंट भी होता है, वैसे हमारे पास बिग इंट भी होता है जिसकी ये रेंज होती है, और वैसे ही हमारे पास एक बिट भी होता है। बिट के अंदर हम x बिट वैल्यूज को स्टोर कराते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपनी एक रेंज रखते हैं x, जो 1 से लेकर 64 तक जा सकती है। जैसे अगर हमने लिख दिया बिट 2, तो इसका मतलब है कि हम 2 बिट वैल्यूज को ही स्टोर करा सकते हैं। या फिर अगर हमने लिख दिया बिट 1, तो बिट 1 कहने का मतलब है 1 बिट वैल्यू, यानी या तो 0 स्टोर होगा या सिर्फ 1 स्टोर होगा। अगर हमने बिट 2 लिख दिया तो बिट 2 लिखने का मतलब है, बिट 2 लिखने का मतलब है कि या तो 00, 01, 10 या 11, इन्हीं वैल्यूज में से कुछ स्टोर हो सकता है। तो जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर और ज्यादा काफी चीजें पढ़ लेते हैं तो हम बिट्स के साथ बात करते हैं। तो हमारी जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर सारा का सारा डेटा बिट्स में स्टोर होता है। बिट्स में 0 का मतलब होता है कि कंप्यूटर को सिग्नल नहीं मिला, 1 का मतलब होता है कि कंप्यूटर के अंदर करंट गया है, सिग्नल मिला है। तो बिट्स की फॉर्म में सारे के सारे काम होते हैं हमारी मशीन के ऊपर। बाकी बिट्स के हमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, इतना ज्यादा भी रिलेवेंट नहीं है। उसके अलावा अगर हमें डेसिमल वैल्यू स्टोर करानी है, जैसे 12.5 मुझे स्टोर कराना है, तो उसके लिए हम फ्लोट को यूज करेंगे। फ्लोट यानी फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब हमारा डेसिमल जो आता है मैथ के अंदर, तो ये डेसिमल नंबर्स को स्टोर कराता है विद प्रिसिजन टू 23 डिजिट्स। इसके लिए हम लिखते हैं सिंपली फ्लोट। और जब डेसिमल वैल्यूज ही स्टोर करानी है पर बड़े नंबर स्टोर कराने हैं तो उसके लिए हम डबल को यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास बूलियन भी होता है, ट्रू या फॉल्स को स्टोर कराने के लिए। तो बूलियन वैल्यूज के अंदर सिर्फ 0 या 1 ही स्टोर हो सकता है। तो बूलियन वैल्यू स्टोर करानी है, बूलियन वैल्यूज यानी ट्रू या फॉल्स, तो उसके लिए हम बूलियन लिख देते हैं। अब ऐसे डायरेक्टली बूलियन नहीं होता MySQL के अंदर। बूलियन को इंप्लीमेंट करने के लिए
MySQL के अंदर टाइनी इंट को यूज किया जाता है। तो टाइनी इंट में 0 स्टोर्ड होगा तो मतलब फॉल्स होगा, और 1 स्टोर्ड होगा तो मतलब ट्रू होगा। ऐसे ही हमारे पास डेट का भी डेटा टाइप होता है। तो इस फॉर्मेट में हम अपनी डेट्स को स्टोर कराते हैं, और डेट का टाइप यूजेज होता है सिर्फ डेट लिखकर। ईयर का भी होता है, डेट टाइम का भी होता है, सिर्फ टाइम का भी होता है। और ये काफी ज्यादा डिटेल हो जाएगी, इतना ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना क्योंकि जनरली इतना ज्यादा हम यूज नहीं करते। पर हम हर एक एग्जाम्पल के साथ कुछ कुछ नए नए डेटा टाइप्स को यूज करते रहेंगे, हम एक्सपीरियंस लेते रहेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ काम करते हैं। तो अभी ये बड़ी सी लिस्ट देखकर घबरा नहीं जाना है, इन सबको हम एक एक करके यूज करेंगे। पूरा बड़ा सा हमारा लेक्चर है, इसके अंदर आराम से सबको हम सीखने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे एसक्यूएल डेटा टाइप्स होते हैं, इसमें एक और फर्दर टाइप होता है साइंड एंड अनसाइंड। साइंड एंड अनसाइंड का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट जो हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं, न्यूमेरिक यानी नंबर से रिलेटेड, जैसे हमारा इंट हो गया, जैसे हमारा फ्लोट हो गया, जैसे हमारा डबल हो गया, या जैसे हमारा टाइनी इंट हो गया। तो जिन डेटा टाइप्स के अंदर जनरली हम नंबर्स को स्टोर कराते हैं, इनके अंदर जनरली नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। तो जहां पर भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं उसको हम कहते हैं साइंड डेटा टाइप। साइंड यानी इस पे साइन भी लग सकता है कि नेगेटिव भी वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव भी आएंगी। पर कुछ केसेस में हमें पता होता है कि हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही आने वाली है। जैसे अगर हमने एज का कॉलम बनाया है तो एज तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, किसी की एज -2 -5 इस तरीके से तो होती नहीं है। जैसे जनरली अगर हम सैलरी का कॉलम बनाते हैं तो सैलरी भी जनरली हमारी पॉजिटिव ही रहती है कि सैलरी जो आएगी वो पॉजिटिव ही रहेगी, ऐसा नहीं हमारे बैंक से डिडक्ट हो जाएगी सैलरी। तो जहां पर भी हमें पहले से पता होता है कि इस कॉलम के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही स्टोर होगी, वहां अपनी रेंज को बढ़ाने के लिए हम अनसाइंड लिख देते हैं। तो जैसे टाइनी इंट के अंदर हम क्या कर पाते हैं, -128 से 127 तक नंबर्स को स्टोर कर पाते हैं। तो इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। पर टाइनी इंट के अंदर हम कभी भी 129 को या 128 को स्टोर नहीं करा पाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव ही क्यों ना हो, क्योंकि उसकी रेंज के बाहर है। पर टाइनी इंट को अगर हम अनसाइंड कर दें तो उससे उसकी रेंज चेंज हो जाती है। रेंज हो जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और अब हम 256 तक नंबर्स को स्टोर करा पाते हैं। तो जितने भी स्पेस नेगेटिव नंबर्स ऑक्यूपाई कर रहे थे, अब वो सारी की सारी स्पेस पॉजिटिव नंबर्स के पास चली जाएगी अगर हम उसे अनसाइंड बोल देंगे तो अब हम 128 129 जैसे नंबर्स को अनसाइंड टाइनी इंट के अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो एक थोड़ा सा हमारे पास फायदा आ जाता है कुछ कुछ केसेस में, जहां हम अनसाइंड को यूज करके अपनी रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं।